नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज से हम आप लोगों के लिए 67वीं बीपीएससी, सीडीपीओ और बिहार दरोगा मेंस के लिए आप लोग के स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर एक आ रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर इसमें आज 1 हो जाएगा, जिसमें हम लोग सेलेक्टिव 50 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। आप लोग अगर इसे पसंद कीजिएगा तो इसको हम रेगुलर चलाएंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और मेरे चैनल पर बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, वो आपको रेगुलर चलेगा और इसको भी साथ में लेकर के चलाएंगे। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन जो चलाएंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज हम इसमें डिस्कशन नहीं कराएंगे और इसके बाद आप पसंद कीजिएगा तो इसको रेगुलर चलाएंगे तो हम फुल डिस्कशन इसमें कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि संविधान सभा ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में किस देश के संविधान का अनुसरण किया। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कनाडा का अनुसरण किया। दोस्तों, इसमें आपको ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी और हिस्ट्री से प्रश्न आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि पुर्तगाली के द्वारा मध्य अमेरिका से कौन सी फसल को भारत में लाया गया या उसकी कृषि प्रारंभ करवाई। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी तंबाकू, आलू और मक्का जो है वह आपको पुर्तगाली के द्वारा मध्य अमेरिका से आपको कौन सी फसल को भारत में लाया गया, तो आपको तंबाकू, आलू और मक्का को लाया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बादल उच्च मेघ यानी कि 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई वाले बादल की श्रेणी में नहीं आते हैं। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपासी मेघ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये आपको बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस, सीडीपीओ सभी के लिए ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में उप प्रधानमंत्री को न तो संवैधानिक मान्यता प्राप्त है और न ही कोई विशेष शक्ति। दूसरा कह रहा है कि केवल राजनीतिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति को खुश करने के लिए समय समय पर उप प्रधानमंत्री पद का सृजन कर दिया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, यह आपको बताना है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि भारतीय इतिहास में नीप निर्माता यानी कि राजा बनाने वाला के नाम से विख्यात सैयद बंधु ने किन किन शासकों को राजा बनाया था। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। फारूक सियर, रफ़ी उद रजात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि भारत का मानक समय निर्धारित करने वाला 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरता है। दोस्तों, हम आपको बिहार दरोगा मेंस का भी डेली प्रैक्टिस सेट उसको भी चलाएंगे और इसको भी चलाएंगे। इसको आपको सुबह में और उसको आपको दोपहर में चलाते हैं बिहार दरोगा का, इसको आपको सुबह में चलाएंगे। तो आप लोग इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को यह क्वेश्चन कैसा लगा, 50 क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अध्याय में इसके मौलिक उद्देश्यों का उल्लेख मिलता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाली अध्याय में। इसके बाद हम दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो हम जरूर इसमें पूरा डिस्कशन कराने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि सिखों के
पहला राजनीतिक नेता बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने क्या नाम दिया था? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु बख्श सिंह। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हिटलर ने राजसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1933 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नारायण नाग या नरनाग मंदिर किस राज्य में स्थित है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक अगर राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है तब राज्यपाल उस विधेयक पर, इसको आप आंसर बताना है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के विचारार्थ उसे संरक्षित रखता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कदाम्बिनी गांगुली ने किस कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1890 को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात रहती है, यानी कि जो आपका 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि लोकसभा के अंदर दर्शकों तथा प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश तथा उनके आचरण को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि 23 मार्च 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग वाला प्रसिद्ध प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर हयात खान ने। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वनों एवं वृक्षावरण के अंतर्गत आता है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24.56%। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि वर्तमान समय तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बार। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 18 में कह रहा है कि 22 दिसंबर 1939 को किस उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस मनाया? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्याग पत्र दे दिए जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक जो है यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 20 में कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान में किसे शामिल नहीं करेंगे? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य राष्ट्रों के लिए कानूनों के निर्माण का अधिकार। अन्य राष्ट्रों के लिए कानूनों के निर्माण का अधिकार जो है एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान में इसे शामिल नहीं करेंगे।
सरकार के विभिन्न अंगों का गठन, सरकार के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंध और नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख, इसको आपको लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान में शामिल करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 22 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मनीराम दत्ता ने किस स्थान पर किया था। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको असम में किए थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि लैपीज स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत जल के द्वारा होता है। लैपीज स्थलाकृति का निर्माण भूमिगत जल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में को हम लोग छोटा कर देते हैं। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि लोकसभा का चुनाव होने के ठीक बाद डिप्टी स्पीकर का चुनाव अपने सदस्यों में से लोकसभा द्वारा किया जाता है। आपको 2 नंबर में कह रहा है कि लोकसभा स्पीकर की तरह ही डिप्टी स्पीकर भी किसी प्रश्न पर अपना मत नहीं देता, लेकिन बराबरी की स्थिति में वह अपना निर्णायक मत स्पीकर के कहने पर देता है। कौन सा कथन इसमें से सही है यह आपको बताना है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका का संपादन एनी बेसेंट के द्वारा नहीं किया गया। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। माफ़ कीजिएगा, किस समाचार पत्र पत्रिका का संपादन एनी बेसेंट के द्वारा नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 कॉमनवेल्थ जो था यह एनी बेसेंट का और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का था, यानी कि आपको ए और बी इसमें होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है यह एनी बेसेंट की पुस्तक थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक इकाई को प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आंध्र भूमि को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 27 में कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार निम्न में से किन्हें प्राप्त नहीं है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति को जो है वह संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित वायसराय में से कौन एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक तथा साहित्य जगत में ओवन मैरीथिद के नाम से प्रसिद्ध था। निम्नलिखित वायसराय में से कौन सा एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक तथा एक साहित्य जगत के ओवन मैरीडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन। ओवन मैरीडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 29 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना में तिलैया, कोनार, मैथान और पंचेत बांध शामिल है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन जून 1940 में कहाँ आयोजित हुआ था। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको नागपुर में आयोजित हुआ था। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस के एग्ज़ाम को लेकर के बीपीएससी और आपको सीडीपीओ के एग्ज़ाम को हम ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को लाए हुए हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग इसमें ज़रूर भाग लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। 31 में आपको कह रहा है कि 31 में कह रहा है कि केशवानंद भारती मुकदमा 1973 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत की नींव डाली और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय में निम्नलिखित में से किसका स्पष्ट उल्लेख किया।
31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का। यानी कि इस निर्णय द्वारा संवैधानिक संशोधन के संबंध में संसद की शक्ति पर बंधन लगा दिया गया और संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन करने वाला कोई भी संशोधन नहीं लाया जा सकता। और यह निर्णय दिया गया कि संसद को निर्धारित सीमा में रहते हुए ही संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार हो। और तीसरा जो है, यह निर्णय न्यायपालिका को अंतिम अधिकार देता है कि संविधान का मूल ढांचा क्या होगा और क्या कोई संशोधन इसका उल्लंघन करता है और क्या कोई संशोधन इसका उल्लंघन करता है। यानी कि तीनों जो है यह आपको लागू हो उल्लेख करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 32 में आपको कह रहा है कि काबुल सूबे का सूबेदारी संभालने वाला पहला मुगल अधिकारी कौन था। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको कोलोराडो नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि संविधान सभा में प्रस्तावना की सराहना करते हुए किसने कहा था कि यह संविधान का अमूल अंग है और यह संविधान की कुंजी है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठाकुरदास भार्गव ने। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन 35 में आपको कह रहा है कि इतिहासकार बर्नी ने किस सुल्तान के बारे में लिखा है कि उसके काल में सभी भिखारी भी काम धंधे पर लग गए थे तथा लुटेरे और चोर अब मार्गों की सुरक्षा करने लगे थे। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि अमन ओस तथा बोरो शब्द इंगित करता है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल की फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 में कह रहा है कि वे महान ज्योतिषविद कौन थे जिन्होंने शाहजहां के शासनकाल में शाहजहानी नामक खगोलीय चार्ट तैयार किया था। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुल्ला फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 38 में कह रहा है कि मतदाता सूची की तैयारी और उसमें आवश्यक संशोधन के लिए कौन सी तारीख निश्चित की गई है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 39 में कह रहा है कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल जाम की मीनार किस देश में स्थित है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 40 में आपको कह रहा है कि माउंट हैरियट, जिसका नया नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है, कहाँ स्थित है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि 1514 में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। 42 में कह रहा है कि शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांगो के गृह युद्ध में। यहाँ पे गृह युद्ध होना चाहिए, कांगो के गृह युद्ध में, यानी कि 42 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज्य है, यह कथन है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 44 में कह रहा है कि किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 2/3 सदस्य। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि मार्क्सवाद के अनुसार सामाजिक न्याय
स्थापित हो सकता है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समाजवादी समाज में। मार्क्सवाद के अनुसार सामाजिक न्याय स्थापित हो सकता है समाजवादी समाज में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि वह स्थान जहां लेब्राडोर धारा तथा गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलती है क्या कहलाता है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे कनारी कहलाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कनारी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 47 में कह रहा है कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक अनुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई सेक्टरों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन में। 49 में आपको कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में मरने वालों की संख्या कितनी थी? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 90 लाख। और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि ACE यानी कि एस और एडवांटेज शब्द किस खेल से जुड़ा है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको लॉन टेनिस से जुड़ा है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको 67वीं BPSC PT, CDPO और बिहार दरोगा के लिए आपको स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे, जिसमें हम सेलेक्टिव 50 क्वेश्चन को देखे। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। आप इसे अगर पसंद कीजिएगा तो इसको हम रेगुलर चालू रखेंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट अगर देखना है तो हम डेली चला रहे हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर कराए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर जाके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।